नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कुलदीप और हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डबल प्लस प्राइवेट लिमिटेड। लीगल प्रोसेस की जो हमारे चैनल पे हमारी जो सीरीज चल रही है रजिस्ट्री के प्रोसेस की, यमुना अथॉरिटी के जितने भी जो है कई सारी स्कीमें आई हैं जिनके अंदर RPS 08 जो आपका 2024 के अंदर जो है इन्होंने प्लॉट अलॉटेड हुए थे, उसी के संबंध में हम लीगल प्रोसेस की ये वीडियो है। जिस किसी का भी यमुना अथॉरिटी के RPS 08 के अंदर किसी भी साइज का कोई प्लॉट अलॉटेड हुआ है तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से वो ये जान सकेंगे, समझ सकेंगे कि हमें अपने प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए किस किस जगह पे कौन कौन से प्रोसेस में हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लीगल प्रोसेस अलॉटमेंट 2024, ये 2024 के अंदर आई थी, अभी 2025 चल रहा है, ये 2024 के अंदर आई थी RPS 08। अगर हम यहां पे बात करते हैं इसका अलॉटमेंट रेट की, तो यहां पे आपका 25,900 रुपए का सर्कल रेट था, अलॉटमेंट रेट था उस समय पे। जो अथॉरिटी ने आपको किसी भी साइज का कोई प्लॉट अलॉट किया है तो वो आपका 25,900 पर स्क्वायर मीटर के रेट से अलॉटेड हुआ था। टोटल कॉस्ट ऑफ प्लॉट वो डिपेंड करता है कि अथॉरिटी में आपने कौन से साइज का कोई प्लॉट स्कीम के अंदर भरा था, वो मिला है 120 स्क्वायर मीटर मिला है या उससे कोई बड़ा साइज मिला है। PLC की अगर हम बात करते हैं ना, तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि PLC प्राइम लोकेशन चार्ज, जिसका एक PLC है, मान चलो किसी का पार्क फेसिंग है, उस पर 5% की PLC लगेगी, 5% के चार्जेस बढ़ेंगे। पार्क और कॉर्नर है तो उस पर 10% बढ़ेंगे, जिस पे 3 PLC है उस पर 15% की जो है एक्स्ट्रा जो है पेमेंट करनी होगी। अगर हम लीज रेंट की बात करते हैं तो लीज रेंट आपका जिस समय प्लॉट अलॉट हुआ उससे आपका 90 ईयर के लिए जो लीज रेंट जमा होता है, जिसमें आपका अथॉरिटी आपके प्लॉट पे रोड, नाली, सीवरेज, IGL गैस पाइपलाइन है, बिजली की लाइन है, पार्क है, फैसिलिटी जो मतलब गेट है, CCTV कैमरे, जो भी लीज रेंट जमा होता है 90 ईयर के लिए, वो आपका टोटल कॉस्ट का 10% जमा होता है। यहां पे आपको अपने प्लॉट के सामने अपना घर तो बनाना है, सब कुछ बनाना है, लेकिन 90 साल तक अथॉरिटी के देखरेख में रहेगा। जैसे आपके घर के सामने कोई सड़क टूट गई या रोड का, नाली का, सीवरेज का, किसी भी तरीके का जो भी काम है ना, जो उनकी साफ सफाई का, तो वो सारा जो है 90 साल के लिए आपका 10% लीज रेंट जमा होगा एक जनरल प्लॉट पे। अगर आपका जो है किसी PLC के अंदर है तो उसमें थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं RPS 08 के विषय में। ये स्कीम कब आई थी और कब क्लोज हुई और कब इसका ड्रॉ हुआ था। तो ये स्कीम आपका 5 तारीख 7वें महीना 2024 के अंदर यमुना अथॉरिटी ने लॉन्च की थी RPS 08, और 5 तारीख 8वें महीने और 2024 के अंदर ये स्कीम को इन्होंने बंद कर दिया था। अब बात करते हैं इसका जब ड्रॉ हुआ था, तो इसके ड्रॉ की अगर हम बात करें तो 20/9/2024 को इन्होंने एक महीने के अंतर से 1 महीना इन्होंने लगाया है जो है इसमें आपका फॉर्म अप्लाई में, इसके बाद 1 महीना लगाया है इसके जो है ड्रॉ को। जितने भी लोग थे, जितने लोग जो है मतलब ड्रॉ के अंदर शामिल हो सकते थे, उन्हें जो है मतलब इकट्ठा करके जब जो ड्रॉ किया वो अगले महीने इन्होंने करा था। एक चीज मैं आपको बताऊं, कई सारी स्कीमें थी जिनमें आप जो अनरजिस्टर्ड प्लॉट भी आप किसी के नाम में ट्रांसफर कर देते, तो उसमें क्या होता था, विवाद होता था। अथॉरिटी वहां पे मौके पे कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। इसके बाद में होता क्या था, जैसे किसी का प्लॉट निकल गया, किसी ने जो है किसी भी तरीके से भर दिया, उसका प्लॉट निकल गया, अब उसके पास पैसे नहीं है, वो मार्केट में जाता मुझे बेचना है, लेकिन जो फर्स्ट रजिस्ट्री होती थी वो LOT के ही नाम पे होती थी। मान सपोज आज हमारा किसी स्कीम में कोई प्लॉट निकला है, हमारी 5 साल के बाद ये फाउंडेशन है, अथॉरिटी ने, जैसे यहां पे आप देख सकते जो है देखेंगे नोट फॉर सेल लिखा है, इसीलिए लिखा है क्योंकि ये बेईमानियों जो अथॉरिटी के अंदर लोगों के साथ में कोई धोखाधड़ी ना हो, लोगों को पता लगे कि ये जब तक प्लॉट रजिस्टर्ड नहीं होगा LOT के नाम में, इससे पहले आप जो है सेल नहीं कर सकते, ना आप इसे खरीद सकते। अब होता क्या है, आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार जो है कोई भी है, अब उसके पास पेमेंट है नहीं और आपने जो उसे जो है अपने उससे जो है व्यवहार के नाते या जो है रिलेशन के नाते उसमें पेमेंट कर दिया, उसमें होता था विवाद।
आज आपको जो है किसी भी रेट से जो प्लॉट अलॉट हो रहा है, 5 साल के बाद उसके कहां रेट पहुंचेंगे, तो वाजिब सी बात है कि आदमी की नीयत खराब होगी, वो प्लॉट आपको नहीं मिलेगा। इस सारी चीजों को रोकते हुए अथॉरिटी ने यहां पे नोट फॉर सेल लिख के दिया था कि जब तक हम इसे रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, इससे पहले आप बेचेंगे नहीं। आगे की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे जो टोटल प्लॉट संख्या थी वो आपका 361 प्लॉट थे। 361 जो प्लॉट थे वो आपका सेक्टर 16 के अंदर, सेक्टर 18 के अंदर, सेक्टर 20 के अंदर और सेक्टर 22D के अंदर अलग अलग साइज के अलग अलग प्लॉट अलॉटेड हुए थे। अगर हम बात करते हैं 120 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट की, तो यहां पे कुल मिलाकर के आपके 84 प्लॉट थे और 162 स्क्वायर मीटर की अगर हम बात करें तो टोटल जो प्लॉट संख्या थी वो आपका जो 77 प्लॉट थे। 200 स्क्वायर मीटर की बात करें तो टोटल प्लॉट आपके तीन प्लॉट थे। 300 मीटर में आपके 131 प्लॉट थे। 500 मीटर की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 40 प्लॉट थे और 1000 मीटर की बात करें तो आपके 18 प्लॉट थे। 4000 मीटर में टोटल 8 प्लॉट थे। अगर हम बात करते हैं यहां से 120, 162, 200 और 300, ये सेक्टर 16 और सेक्टर 18 तक की बात है। सेक्टर 20 के अंदर कोई भी छोटी अलॉटमेंट नहीं है, उसमें आपको 300 से प्लस का ही साइज मिलेगा। सेक्टर 20 के अंदर अभी तक यमुना अथॉरिटी ने कोई भी छोटा साइज अलॉट नहीं किया। 18 के अंदर मिलेगा आपको, सेक्टर 17 के अंदर मिलेगा, सेक्टर 16 के अंदर मिलेगा, 22D के अंदर मिलेगा। लेकिन एक ऐसा सेक्टर है सेक्टर 20 जिसके अंदर 300 से सारे ही प्लस के साइज हैं। तो यहां पे 300 से जितने भी बड़े साइज है ना 4000 मीटर तक के, वो सारे जो है जेंट्री वहां पे सेक्टर 20 के अंदर ही मिलेगी। अब हम बात करते हैं यहां पे जो टोटल प्लॉट थे वो आपका 361 प्लॉट थे। अलॉटमेंट रेट की मैं बात करूं तो यहां पे सामने आप देखेंगे 25,900 पर स्क्वायर मीटर के रेट से आपको किसी भी साइज का कोई प्लॉट है, 120 मीटर का कोई प्लॉट है तो भी आपको 25,900 रुपए मीटर के जो है सर्कल रेट पे ही अलॉटेड हुआ है, अलॉटमेंट रेट पे ही हुआ है। आपको 4000 मीटर तक का कोई प्लॉट मिला है ना, वो भी आपको 25,900। जिस समय देखो उस समय आज का जो अगर हम सर्कल रेट की बात करें, आज के समय में वो 35,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का सर्कल रेट है। ये 2024 में जो रेट था, सर्कल रेट था, वो आपका 25,900। डायरेक्ट एकदम से जो है 10,000 रुपए बढ़ाए हैं अथॉरिटी ने, क्योंकि उसमें ब्लैक और व्हाइट की थोड़ी सी जो है लोगों को प्रॉब्लम होती थी। रेट और भी आगे बढ़ेंगे। जिस किसी के भी पास में यमुना अथॉरिटी का किसी भी साइज का कोई प्लॉट अलॉट हुआ है, अथॉरिटी ने वो प्लॉट मौके पे लगा दिया है, आपको चेकलिस्ट इशू कर दी है, लेटर जारी कर दिया है, आपको आपके एड्रेस पे वो लेटर आपका पहुंच चुका है। तो मैं आपको बताऊं RPS 08 के अंदर RPS 08 के रजिस्ट्री के लेटर प्रोसेसिंग जारी हो चुकी है, प्रोसेस जारी है। आप अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करा सकते हैं। अगर हम रजिस्ट्री की बात करें तो यहां पे आपको अपनी टोटल कॉस्ट का 10% लीज रेंट जमा करना पड़ेगा। अगर आपका कोई जो है पार्क फेसिंग कॉर्नर है तो आपको उसी हिसाब से जो है PLC पे करनी पड़ेगी, उसमें लोकेशन चार्ज आपको पे करने पड़ेंगे। 9,150 रुपए आपको जो है वाटर चार्ज पे करना पड़ेगा। 15,600 रुपए आपको जो है सीवरेज चार्ज पे करने पड़ेंगे। इसके बाद में आप पे स्टैम्प ड्यूटी लगेगी और जो भी खर्चे बनेंगे वो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम कुलदीप यादव है। हमारा जो मोबाइल नंबर है 9910301299। RPS 08 के अंदर आपको अपने प्लॉट की अगर रजिस्ट्री करानी है तो आप हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार और दोस्तों के साथ में हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके अलावा भी अगर आपके फैमिली में, रिलेशन में किसी का भी जो है कोई प्लॉट अलॉटेड हुआ है तो ये वीडियो हमारी उस तक आप पहुंचाइए, वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है हम आपसे, हमसे या हमारी कंपनी के साथ में जुड़ें। धन्यवाद साथियों।